हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम 21 मई को है। ठीक है, ज़्यादा समय अब आपके एग्ज़ाम में यहाँ पर बचा नहीं है। 21 मई को आपका एग्ज़ाम है। कोई भी ऑफिशियल नोटिस अभी भी नहीं आया है कि आपके एग्ज़ाम की डेट एक्सटेंड होगी। तो आपका एग्ज़ाम जो है 21 मई को ही होना है। बाकी बात कर लेते हैं कि हम अपनी पिछली वीडियोज़ के अंदर लगभग 6 प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व किए हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, और उसके बाद हमने टॉप 30 क्वेश्चंस बायोलॉजी की भी करवाए थे। तो यहाँ पर ऑलरेडी हम 2 चीज़ करवा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट एंड टॉप 30 क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट के भी हम करवाएंगे। और प्रैक्टिस सेट लगभग हमने सॉल्व कर ही लिया है। उसके बाद यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मॉडल्स पेपर भी मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आज जो मॉडल्स पेपर लेके आया हूँ वो है केमिस्ट्री का, जिसके अंदर 24 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो अब आपका जो है अलग अलग सब्जेक्ट का मॉडल्स पेपर भी आएंगे, प्रैक्टिस सेट भी आते रहेगा और टॉप 30 क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट के आते रहेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, क्योंकि अगर आप जो है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो आपको क्या करना है, क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करने होते हैं। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, तभी आप अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी जो क्वेश्चंस की PDF है वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिएगा, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर कह रहा है निम्न में से कौन सा अम्लीय और क्षारीय दोनों गुण दर्शाता है। तो पहला ऑप्शन है NaCl, HCl, H2O एंड NaOH। तो इसमें से देखिए जो बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी जो शो करते हैं उनको हम पहले कहते क्या हैं। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा एम्फोटेरिक है। ठीक, तो जो जिनके पास एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी दोनों होती है उनको हम एम्फोटेरिक कहते हैं। तो ये क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जा सकता था कि किनके पास मतलब कौन शो कर रहा है एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी। तो इसमें देखिए जो H2O होता है वो हमारा होता है एम्फोटेरिक, बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी को शो करता है, क्योंकि जब इसको हम ब्रेक करते हैं तो H+ और OH- में ब्रेक होता है, इसलिए एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टी दोनों शो करता है। तो ऑप्शन नंबर C जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द केमिकल फार्मूला ऑफ क्विक लाइम। तो जो हमारा क्विक लाइम का जो केमिकल फार्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए ये क्या लिखा हुआ है, CaCO3। ठीक, तो ये 2 यहाँ पे आएगा। तो जो यहाँ पर जो क्विक लाइम है वो हमारा हो जाता है CaO। ठीक, ये इसका केमिकल फार्मूला है। तो ऑप्शन नंबर B जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अ न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट ऑफ। जो हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है वो किस चीज़ से मिलके बनता है। तो पहला ऑप्शन है शुगर फॉस्फेट नाइट्रोजन बेस, लिपिड प्रोटीन, या अमीनो एसिड एंड शुगर। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर B है शुगर फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेस। तो ऑप्शन नंबर B जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच विटामिन इज वाटर सॉल्युबल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A है विटामिन A, विटामिन C, विटामिन D एंड विटामिन E। देखिए एक होता है कीड़ा। ठीक, तो जो कीड़ा होता है ये हमारा होता है फैट सॉल्युबल। देखिए विटामिन्स के ऊपर हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, और इस बार भी 100% हमको पता है कि 1 से 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही विटामिन से। आपका एक बायोलॉजी में आएगा, एक नर्सिंग एप्टीट्यूड में आएगा, हर साल आते हैं। इस बार भी क्वेश्चन विटामिन से आने वाला है। तो हमने एक वीडियो बनाई थी विटामिन की, सेपरेट वीडियो, पूरा टॉपिक जो विटामिन का था वो मैंने ऑलरेडी करा दिया, उनकी डिजीज़, ठीक है, सब कुछ मैंने बताया है। उसका लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो विटामिन से देखिए हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो इस बार 100% क्वेश्चन आएगा। तो ये हमारा हो गया फैट सॉल्युबल कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड विटामिन ए। तो विटामिन सी जो है हमारा क्या हो जाता है, वाटर सॉल्युबल। तो ऑप्शन नंबर B जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 मोनोसेक्राइड इज कॉल्ड। 2 मोनोसेक्राइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है पेप्टिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, या हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमारा होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ऑप्शन नंबर B जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओलिगोसेक्राइड है। तो विच वन ऑफ दिस द ओलिगोसेक्राइड। तो देखिए स्टार्च, ग्लूकोज, राइबोज, माल्टोज। तो जो आपको ऑप्शन नंबर D है यहाँ पर माल्टोज। ठीक, ये इसका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ओलिगोसेक्राइड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कह रहा है कि टॉलेंस रिएजेंट कंटेन। जो हमारा टॉलेंस रिएजेंट होता है उसके अंदर क्या होता है। तो पहला है Cu, ठीक, 2+ Ag+, या Fe, 2+
ये Zn2+। तो इसमें जो हमारा होता है टॉलरेंस एजेंट में वो हमारा होता है Ag, ठीक, प्लस। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंट। तो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस यहाँ पर कौन सा है? पहला है गोल्ड, डायमंड, आयरन, ग्रेफाइट। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका डायमंड जो होता है वो सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू टेस्ट एसिड एंड बेस। ठीक, ये है बेस, ठीक है। तो क्या यूज़ करते हैं टेस्ट करने के लिए एसिड और बेस का? तो पहला फिनॉल, अल्कोहल, लिटमस, एसीटोन। तो हम लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं टेस्ट किसका? एसिड और बेस के लिए। अब बात करते हैं विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी किसकी होती है? पहला ऑप्शन है फ्लोरीन, नियॉन, लिथियम, ऑक्सीजन। तो हमारा जो नियॉन है उसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी होती है नियॉन की। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 22.4 लीटर ऑफ CO2 गैस एट STP इज। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको पता है कि एट STP, ठीक, एट STP पे जो हमारा 1 मोल ऑफ एनी गैस, ठीक, ऑक्युपाइड 22.4 लीटर, ठीक है। तो एट STP 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्युपाइड 22.4 लीटर, ठीक। तो जो हमारा 22.4 लीटर ऑफ CO2 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 1 मोल के, ठीक। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि अ मेटल आयन M3+, देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ ये है M3+, है, ठीक, लूजेस 3 इलेक्ट्रॉन। इसने क्या किया है? 3 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया है, ठीक। इट्स ऑक्सीडेशन नंबर विल बी। देखिए ये क्या था कि M3+ था, इसमें से हमने 3 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया और लॉस कर दिया है। तो ये आपका हो जाएगा M6+, ठीक, +6 हो जाएगा। तो ठीक है, क्योंकि 3 इसमें से और निकल गए हैं। पहले ये M होगा, ठीक, M में से 3 निकले होंगे तब M3+ बना होगा, फिर 3 निकाल दिए तो M+6 बना। तो इसकी ऑक्सीडेशन, ठीक है, जो उसका मेटल्स के अंदर क्या होता है, जो उसके ऊपर वो होती है चार्ज, वही उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है +6 जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ कार्बन। तो आप सभी को पता है कि जो वैलेंसी होती है कार्बन की वो होती है 4। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जो यूनिट होता है वो आपका होता है, यहाँ पर ऑप्शंस रीड करिएगा, मोल, देखिए यहाँ है मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ठीक, सब इनवर्स में है। यहाँ पे सेकेंड इनवर्स है, यहाँ पर भी लीटर, मोल इनवर्स, सेकेंड इनवर्स। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसको सॉल्व करने में बहुत समय लगेगा, तो आप सिंपली क्या करिए, इसको याद कर लीजिए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा आपको। वहाँ पर आपके पास इतना समय नहीं होगा कि आप इसको सॉल्व करके डेरिवेट करके निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज प्रेजेंट इन MgCl2। तो MgCl2 में कौन सा बॉन्ड होता है? देखिए Mg को जब ब्रेक करोगे तो Mg2+2 और Cl- में ब्रेक होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो यहाँ पे बनेगा हमारा आयनिक बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा बैकग्राउंड आवाज़ को आप इग्नोर करिएगा, ठीक है। बगल में थोड़ा सा वर्क, ठीक है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है तो थोड़ा सा आपको इशू हो रहा होगा, उसके लिए सॉरी बोलता हूँ मैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, विच कंपाउंड गिव्स अ पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। तो इसमें से कौन सा पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट हमको देता है, ठीक है। तो पहला है एसीटोन, बेंजल्डिहाइड, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल।
तो आपका जो बेंजल्डिहाइड होता है वो हमको देता है टॉलेंस, पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। तो विच इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला है केन शुगर, लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड एंड यूरिया। तो जो आपका यूरिया होगा वो सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था हमारा यूरिया बनाया गया था लैब के अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो एक्टिव। तो इसमें से कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। पहला है ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, हीलियम, हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है ट्राइटियम, ये आपका क्या है रेडियो एक्टिव है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि मैक्सिमम एबिलिटी ऑफ कैटेनेशन इज शोन बाई। तो सबसे ज़्यादा कैटेनेशन कौन शो करता है। पहला है सिलिकॉन, जर्मेनियम, लीड, कार्बन, लेड। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है कार्बन, सबसे ज़्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है कार्बन। फिर क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पीएच स्केल रेंज फ्रॉम्स। तो पीएच स्केल की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है। तो वो होती है 0 से 14 तक। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ फ्लोरीन। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिया है, सोडियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन, बोरोन। तो इससे पूछा कि फ्लोरीन से ज़्यादा किसका होता है एटॉमिक नंबर। ठीक, एटॉमिक नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ग्रेटर देन ऑफ फ्लोरीन। तो आपका होता है सोडियम। ठीक, सोडियम का फ्लोरीन से ज़्यादा होता है एटॉमिक नंबर। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस इज द मोस्ट रिएक्टिव। मतलब फॉस्फोरस की कौन सी फॉर्म सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होती है। तो पहला ऑप्शन है ब्लैक फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस, वायलेट एंड रेड। देखिए आपको टाइप्स ऑफ फॉस्फोरस भी यहाँ इस क्वेश्चन से पता चल गए हैं कि ब्लैक, वाइट, वायलेट एंड रेड। तो आपका जो वाइट फॉस्फोरस होता है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव होता है। ठीक, मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म जो होती है वाइट फॉस्फोरस की होती है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि यहाँ पर डैश दिया हुआ है, फिर पूछा है गिव हार्डनेस टू स्टेनलेस स्टील। ठीक, तो स्टेनलेस स्टील को कठोरता प्रदान कौन करता है। पहला है जिंक, कार्बन, लेड, टिन। तो वो होता है कार्बन। ठीक, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलरलेस। ठीक, तो यहाँ पर रंगहीन कौन होता है, मतलब जिसके पास कलर नहीं होता है, कलरलेस होता है। तो पहला है क्लोरीन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर। तो आपका जो ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है कलरलेस होता है। ठीक, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस 24 क्वेश्चंस इस मॉडल पेपर फर्स्ट के। और भी मॉडल पेपर अब आपके अलग अलग सब्जेक्ट के आएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्वेश्चंस कैसे थे और आपके कितने सही थे पूरा कमेंट करना है। बाकी इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और जो विटामिन की जो वीडियो मैंने बनाई थी उसका भी लिंक मैं दे दूँगा, या आप जो उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस आपकी विटामिन के जितने भी बनते हैं वहाँ से आप कर ले जाएंगे। बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।